को डर नहीं लग रहा है कि कार्रवाई भी तो हो सकती है? आप लोग आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं। कोई इससे हमको कोई डर नहीं लगता है। देखिए, राजस्व कर्मचारी संघ ने पूरे बिहार में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार के काम का जो तौर तरीका, उस तरीके पे सवाल उठाया जा रहा है। बाकायदा जो मंत्री है विजय सिन्हा लगातार विभिन्न जिलों में अपना कैंप लगा रहे हैं भूमि सुधार के नाम पर, और जिस तरीके से वीडियो विजुअल और खबरें आती रही है कि सीओ को उंगली से इशारे देते हैं कि उठ जाओ, बैठ जाओ, उनका पावर सीज किया जा रहा है। पंचायत के कर्मचारियों को जिस तरह से वहां पर दंडित करने की कोशिश की जा रही है, दंडित किया भी जा रहा है। लिहाजा कर्मचारी संघ, राजस्व कर्मचारी संघ ने हल्ला बोल कर दिया है। सभी लोग आज रविवार को बिहार के विभिन्न जिलों में बैठक कर रहे हैं। लिहाजा मधुबनी जिला मुख्यालय में सैकड़ों पंचायत के यहाँ पर राजस्व कर्मचारी पहुंचे, अपने अभिभावक, अपने टीम के पुराने पदाधिकारियों और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आंदोलन का, और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर सरकार ने तौर तरीका नहीं बदला और जो काम का लोड है या छुट्टी देने के नाम पर या रविवार को काम जिस तरह से लिया जा रहा है वो हम लोग का शोषण हो रहा है, अगर इसी तरह का रहेगा तो आने वाले दिनों में तमाम राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हमारे साथ इस संघ के अभिभावक गणपति जी हैं। गणपति जी, क्या वजह पर गई कि आप लोग इतना एग्रेसिव होकर के धरना प्रदर्शन मतलब बैठक कर रहे हैं, और बैठक में आप बोल रहे थे लगातार मंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह हो गई? या आज जो हम लोगों का बैठक हम लोगों का हो रहा है, वह जो अभी राजस्व अभियान चला है, उस राजस्व अभियान के दौरान जो पदाधिकारियों के द्वारा और खास करके जो सरकार है जी, सरकार के द्वारा जो दबाव दी जा रही है वह गैर वाजिब दबाव है। जब से पहले अगर यह लागू करना चाहता है, जो एफआर है, जो हर किसान को काट देना है, हम उस काम के लिए तत्पर हैं, हमारी जवाबदेही भी है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन होनी चाहिए, उसके लिए जो कागजात होनी चाहिए, उसके लिए जो सीएस खतियान होनी चाहिए, जमाबंदी होनी चाहिए, वह पूरे बिहार के अंदर कहीं भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। आने वाले जो अभी हम लोग हैं वो हमारे जिम्मा या तमाम काज पड़ गई है, और जब हम खोजते हैं आम खास को तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर हम जमाबंदी करना चाहते हैं तो उस किसान के पास जो रिकॉर्ड होना चाहिए वह रिकॉर्ड हमारे खतियान से मिलान नहीं करना हो पाता है, इसलिए हम संपूर्ण जमाबंदी करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। और इस तमाम बातों को लेकर सरकार कह रही है कि 100% एफआईआर लागू करना है। रात दिन अगर हम कर भी सकें, अगर काम करें, तो वह संभव नहीं है कि 100% हम कर दें, और 100% हम नहीं करते हैं तो यह टारगेटेड होता है कि हमको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, हमको सस्पेंड करे, डिस्चार्ज करे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जहाँ जहाँ हमारे जो नए पदाधिकारी, जो नए क्या कहते हैं राजस्व मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, वह तानाशाही के तरह जो कैंप लगाते हैं, उस कैंप में तानाशाही के तरह तमाम प्रतिष्ठाओं को धूमिल करते हुए सीओ को दंडित करते हैं, जनता के बीच में वह दंडित करना चाहते हैं, राजस्व कर्मचारी को बेइज्जत करते हैं। यह जो है गैर गणतांत्रिक अधिकार का वह उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त करने के लिए पूरे बिहार के कर्मचारी नहीं हैं। हमको जो राइट मिला है, सेवा संवर्ग में जो सुविधाएं हमारी है, जो सेवा मैनुअल में जो हमको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को भी आज छीनने की कार्रवाई की जा रही है। हमको जो छुट्टी है, जो आकस्मिक अवकाश है, वह भी जगह जगह सीओ नहीं देना चाहता। जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, 2 दिन का जो हमको विशेष अवकाश है, उस अवकाश को भी देने में सीओ आनाकानी करता है। जो और बीमार में भी, यहाँ तक कि जो हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो हमको वह छुट्टी नहीं देता है। आज एतबार को भी हमको काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और एतबार का जो यह तमाम जो है गैर कानून तरीका से किया कर रहा है, शोषण कर रहा है, मानसिक दबाव दे रहा है, आज उसके खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में, हमारी जो राज्य कमेटी है वह राज्य कमेटी आज पटने में बैठक कर रही है। जिला जिला में हम लोग बैठक कर रहे हैं। आवश्यकता हुई इस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन पर जाएंगे, यही कहना। आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि कार्रवाई भी तो हो सकती है? आप लोग आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं। कोई इससे हमको कोई डर नहीं लगता है। हाँ। हमारी मांगों को भी सरकार जो है कह के भी पूरा नहीं किया है। गृह जिला देने के लिए पेमेंट बढ़ाने के लिए अभी तक हमारा ना पेमेंट बढ़ा है, नहीं गृह जिला मिला है। जबकि दिसंबर में सरकार हमसे वादा किया गया था कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक हमारा मांग को कोई उचित कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि एसीएस सर का लिखित रूप से जो है आश्वासन दिया गया था कि हमारा सभी कर्मचारी 1 महीना के अंदर में सेवा संपुट कर दिया, लेकिन आज तक सेवा संपुट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग को एसीएस सर को लेटर के माध्यम से सूचित भी किए थे, तो खाली लेटर निकलता है, उसके बाद डीएम साहब कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। अभी बताइए, विजय सिन्हा मंत्री साहब हर जिला में जा रहे हैं और पब्लिक खुश नजर आ रही है, ये ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, उस चीज से आप लोग को भय लग रहा है, डर लग रहा है?
भय उससे नहीं लग रहा है, जो काम के तरीके हैं, जिस तरह से प्रेशर दिया जा रहा है, उस वजह से दिक्कत है। हाँ। और इस संबंध में जो भी संघ द्वारा निर्णय लिया जाएगा, हम सभी साथी उनके साथ हैं। तो आप लोग तय कर लिए हैं कि हड़ताल पे चला जाना है? अंतिम नहीं, अभी विकल्प? तय नहीं है। हाँ, हम सरकार को सूचना दे रहे हैं हाँ, कि आप सुधार कीजिए हाँ, इन सब चीज में। हाँ। ये जितना जबरदस्ती काम कराना नहीं होगा, काम हाँ। का एक टाइम निर्धारित कीजिए, हाँ। उस निर्धारित समय पर सही प्रॉपर ढंग से काम कराइए। हाँ। हम काम करने के तैयार, काम करने के लिए तो हम बहाल हुए हैं, हाँ, काम करेंगे, हाँ, लेकिन किसी दबाव में नहीं, हाँ। किसी तानाशाही की तरह नहीं। हाँ, एक जो हमारा कर्मचारी और सरकार का जो संबंध है, वो संबंध को कायम रख के हाँ। संतुलित ढंग से कीजिए, संतुलित ढंग से काम होगा। तो जैसा कि सर ने बताया है कि विशेष अवकाश हो या अवकाश हो या कोई छुट्टी हो, आकस्मिक छुट्टी हो जाती है या बीमार पर, तब पर भी दबाव देकर के आप लोग काम कराया जा रहा है। यहाँ तक कि नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी के दिन भी हमारे कर्मचारी अपने अपने अंचल में बैठकर काम किए हैं। ये सरकार 26 जनवरी के दिन भी काम ले रही है, और दिन जो भी संडे होता है या सार्वजनिक अवकाश होता है उस दिन भी काम ले रही है। हमारे कर्मचारी कभी काम से पीछे नहीं है, सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी एक अवधारणा होती है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी मानव है और मानव का कार्य क्षमता होती है। हम मशीन नहीं है, हम 8 घंटे काम करने के लिए बने हैं, 18 घंटे काम करने के लिए नहीं बने हैं। पूरे दिन हम अंचल में काम करें, शाम को अपने घर पर जाके लैपटॉप से, डोंगल से बैठकर जो ऑनलाइन सुविधाएं सरकार ने दी है उसका निष्पादन करें। कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा आवर में जो आपको काम करवाया जा रहा है तमाम कर्मचारियों को, तो एक्स्ट्रा पे आउट नहीं मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों को यहाँ तक कि नेट चलाने के लिए हमको कोई सुविधा नहीं है। इंटरनेट का नो भत्ता दिया जाता है। हम अपने अंचल से हल्का में जाते हैं, एक हल्का 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी होती है, जिसका पेट्रोल हम अपने खुद मोटरसाइकिल का पेट्रोल जो है खुद अपने वेतन से देते हैं। तो सरकार हमको कहती है कि नहीं, आप लोग क्षेत्र में जाके काम कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए, मधुबनी जिले से भी ये बिगुल यहाँ से उठ रही है, आवाज उठ रही है। यहाँ पर राजस्व कर्मचारी संघ की आज जिला मुख्यालय में बैठक हुई है। सैकड़ों विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर राजस्व कर्मचारी पहुंचे हैं, अपनी व्यथा अपने पदाधिकारियों को, अपने संघ के लोगों को बताए हैं। लिहाजा यहाँ से निर्णय लिया गया है कि पूरे बिहार में जो इनकी संगठन है वो सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये अल्टीमेटम देने जा रही है कि हमारी मांगों पर अगर जल्द से जल्द अमल नहीं किया गया, हम पे जो प्रेशर या लोड जो बनाया गया है काम को लेकर के, उस पर अगर संशोधन नहीं हुआ, छुट्टियों को लेकर के जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उसमें अगर कटौती होती ही रही, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह महीनों में आपको राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार के हड़ताल पर दिखेंगे। लिहाजा परिणाम यही होगा कि पूरे बिहार में जिस तरह से मंत्री विजय सिन्हा मुहिम चला रहे हैं, व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, व्यवस्था बेबट्री हो जाएगी। फिलहाल जो रुख है, जो इन लोग का मंतव्य है, विजय सिन्हा को लेकर भी आक्रोशित है कि जिस तरह से ना सिर्फ इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है कि राजस्व कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकायदा भीड़ में 50, 100, 200 लोगों की संख्या के बीच में सीओ के साथ भी वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, पावर सीज कर दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है विभाग और मंत्री के द्वारा भी। लिहाजा अल्टीमेटम स्पष्ट है, ये लोग अब आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये लोग हड़ताल पर दिखेंगे। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में जरूर डालें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।